अभी देख मेरा व्यू है क्या, मेरे को क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है कल के दिन। अभी वो होगा नहीं होगा, आई डोंट नो यार। मतलब हर चीज़, मतलब अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने जोन्स बना सकते हैं, अपनी कंडीशंस बना सकते हैं, जो अगर मीट होती हैं अपन डेफिनेटली ट्रेड लेंगे। अब ऐसा होगा 100% होगा भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है। चलो फिर, तो अभी देखो, अपन यहाँ से 26,400 से गिरते गिरते कहाँ तक आ चुके हैं, 25,500, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर कहें तो 900 पॉइंट्स का फॉल हुआ है, ठीक है। और बीच में कोई भी मेजर पुलबैक नहीं था, ना मार्केट ने कोई हेविली रिट्रेस किया था। तो ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। और मेरे को इतना पता है कि कभी भी किसी भी ट्रेंड का फर्स्ट रिवर्स या फर्स्ट पुलबैक या फर्स्ट रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल के तरफ तो नहीं जाएगा। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग इसको डायरेक्टली वी सेफ रिकवरी तो नहीं करने देंगे ना, इतना तो मतलब सिंपल है। अगर ऐसा कभी ये जो चीज़ सिनेरियो होता भी है ना, तो ये कभी ना कभी न्यूज़ में देखने को मिलेगा, ऐसे तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी व्यू क्या है, ये पूरे ट्रेंड का अगर अपन फिव ड्रॉ करेंगे, तो पूरे ट्रेंड का है 50% एरिया अपना आ रहा है मोटा मोटा कहाँ पे, 25,900 से 25,920 से 26,050 के बीच में। यानी कि आप कह सकते हो कि मोटा मोटा एक जोन है 25,900 से 26,50, यानी कि 150 पॉइंट का एक रेंज है। मुझे नहीं पता कहाँ से फॉल आएगा, लेकिन ये 150 पॉइंट के रेंज में से ना कहीं से मार्केट क्या होगा ना, कि ये लोग ट्राई करेंगे, ये जो सेलर्स हैं वो ट्राई करेंगे और अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। अब वो पोजीशन डिफेंड होगी नहीं होगी वो भी नहीं पता है, लेकिन अपन यहाँ कहीं एक सेलिंग की तरफ एक पोजीशन क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। और विद अ मिनिमम क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि पूरा एग्रेसिवली चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे अपन पोजीशन को इनिशिएट करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, अपन प्राइस एक्शन बनने का इंतज़ार करेंगे। प्राइस एक्शन कैसे कि मार्केट एकदम डायरेक्टली हिट कर दे, हिट करने के बाद ये नीचे आने लगे, एंड उसके बाद लोअर लोज फॉर्मेशन करते हुए, जो अपना सिंपल डाउ थ्योरी है वो अगर अपन को दिखने लगता है, तो नो डाउट यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं एक लोअर, अच्छा खासा लोअर अपन टारगेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, या अपन डेलो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, हमेशा कभी भी बायर्स लेके नहीं जाना है अपने दिमाग में, कि बायर्स मतलब कि कोई भी बायर्स लेके चलेगा कि भाई अपन को कल जाके सुबह उठ के शॉर्ट ही कर देना है, वो नहीं करना है। अभी देखो दूसरा सिनेरियो क्या, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, सेलिंग करने के बाद यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करने लगे। हॉल्ट करने का मतलब कि लो ब्रेक ना करें, और मतलब वेट करने लगे। तो वेट करने का मतलब यही है कि अपन को और भी हायर प्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, ये अभी भी इंटरेस्टेड हैं और अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या, ये सिनेरियो कब तक, कि मार्केट खुलने के बाद डायरेक्टली ऊपर चलने लगे। अगर खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर चलने लगेंगे, तो ये कुछ अपनी कंडीशंस हैं, अगर ऐसा होता है तो अपन ऐसे एक्ट करेंगे। अभी दूसरी कंडीशन, कि अपन फ्लैट खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जाने लगे, ये दूसरी कंडीशन। अपन जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक ये जो बाइंग आई है ना, इसका 50% एरिया क्या ना हो जाए, मिटिगेट ना हो जाए, मतलब कि टच ना होने लगे, मतलब कि इसके नीचे प्राइस निकलने ना लगे अपने 50% के नीचे निकल रहा है, तो फिर समझ लो ये बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे, और ये और भी लोअर प्राइसेस अपन को मिलने वाले हैं। तो दो सिनेरियो अपन ने यहाँ पे नोट आउट कर लिया है, कि अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट का फ्लैटिस ओपन हो रहे हैं, और फ्लैटिस ओपन होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर चलने लगेंगे, तो एक पुट साइड का ट्रेड मिलेगा कहाँ पे, 25,900 से 26,050 के बीच में एक लेवल है, वहाँ से। और वहाँ से अपन को एग्रेसिवली तब करना है जब अपन को कोई प्राइजेक्शन मिले। जब भी मैं एक वर्ड यूज़ करूँ ना, प्राइजेक्शन, तो सिंपल आपको आना चाहिए एन पैटर्न। एन पैटर्न मतलब ये, कि मार्केट अगर नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, पुल बैक देके लो ब्रेक करते हैं, और जब भी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके हल्का सा पुल बैक देके फिर हाई ब्रेक करते हैं। इसको कहते हैं एन पैटर्न। जब भी मैं प्राइजेक्शन बोलूँ, प्राइजेक्शन बनने का वेट करो। जब भी मैं कभी अभी ये वर्ड यूज़ करूँ प्राइजेक्शन, तो प्राइजेक्शन का मतलब यही होता है, सिंपल डाउ थ्योरी। समझ में आया, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे रख दी है, कि अगर अपन फ्लैट, अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लैट इस ओपन होगा, अगर उसके बाद गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो फिर वो अलग कंडीशन हो जाएंगी, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे लाइव मार्केट में। बट अभी फ्लैटिश ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर चलने लगे, शॉर्ट करना है, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर चलने लगे, शॉर्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल शॉर्ट करना है। शॉर्ट के बाद प्राइजेक्शन बनेगा, पूरी क्वांटिटी के साथ कर देना है।
लेकिन अगर अपन होल्ड कर रहे हैं तो पोजीशन को कवर अप करो और अपन को एक सेकंड हाफ में एक बुलिश साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अब दूसरा, फ्लैटिस खुलने के बाद अगर नीचे गिरने लगे तो सिंपल सा है, अगर ये जो बाइंग आई है, ये जो बाइंग हैपनिंग हुई है, इसके अगर 50% एरिया तक आ रहे हैं, चांसेस वेरी है कि मार्केट और भी नीचे ड्रैग हो सकते हैं और और भी लोअर प्राइजेस लग सकते हैं। तो सिंपल सा एनालिसिस है, क्या होता है वो कल मालूम चलेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। लव टू ऑल, गुड बाय।